हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हीरालाल नेताम बस्तर विलक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं दोस्तों, अभी जो पंचायत चुनाव निकाय बीता दोस्तों, उसके बारे में दोस्तों। जो जिसमें खड़े होते हैं जिला के लिए, जनपद के लिए और सरपंच के लिए, पंच के लिए। दोस्तों, ये 4 प्रकार का चुनाव होता है दोस्तों। उसी के बारे में आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। तो साथियों, मैं डिटेल में ये कहना चाहूँगा कि अभी जो चुनाव चला, इस चुनाव में मैंने अपने घर के बीवी को जनपद प्रतिनिधि के लिए खड़ा किया था साथियों। जो 6 पंचायत और 9 गांव के अंतर्गत आता है साथियों। उसमें से लगभग, क्या बताऊं, लगभग 6-7 हज़ार तक वोटर हैं साथियों, या फिर 8-10 भी हो सकते हैं वोटर साथियों। उतने वोटर में से खड़ा किया था हमारे यहाँ बीवी को साथियों, जनपद प्रतिनिधि के लिए। जो हमारा क्षेत्र क्रमांक 17 में आता है साथियों, जनपद प्रतिनिधि का। हुआ ये साथियों, मैं बहुत उम्मीद लगा बैठा था, और मैं अपने बीवी को लेकर और कुछ 4-5 साथियों को लेकर भी पहले भ्रमण किया था चेमा में और आदनार में। आदनार के बाज़ार में भी गया था, और चेमा के किसी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पिछड़ा वर्ग समाज में भी मिलने गया था। वहाँ भी 200 से कम वोट नहीं मिलेगा, ये बात सुनने को मिला था साथियों। और जिस जिस गांव में गया था, उस गांव में सुनने को मिला था कि जो भी वोट मिलने वाला है, तुमको ये वोट मिलने वाला है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात बोला गया था साथियों। और हमारे गांव में भी एक उम्मीद रखा था कि कुछ तो वोट मिलेगा, और मेरा विजय होना आवश्यक है, और विजय होना तय है। ये बात को मैंने मान लिया था साथियों। और मेरे जो कार्यकर्ता थे, 1-2 जो भी हैं, उन्होंने भी मान रखा था कि तुम्हारा विजय प्राप्त होना निश्चित है। लेकिन साथियों, जिस दिन चुनाव हुआ, उस दिन शाम तक मैं सभी तरफ जितने मेरा एरिया में आते थे, उतने गांव में फ़ोन लगाया साथियों। कहीं 50, कहीं 100 भी नहीं पहुंचता था, कहीं 50, 40, 27, 30 ऐसे वोट पड़ने लगे साथियों हम लोगों को। और दूसरी बात, हमारे गांव में 127 वोट ले दे के 2 रूम में, ऐसे ऐसे होकर साथियों वोट घटने लगा साथियों। और जो हमको मिलने वाला था वोट, वो हमें वोट नहीं मिल पाया साथियों। और इसी तरह हम लोग चुनाव हार चुके साथियों। हम लोग 100% गारंटी के साथ हम लोग विश्वास कर चुके थे कि हमको वोट मिलेगा और हम लोग विजय हासिल करेंगे। लेकिन जब शाम का वक्त आया, मैंने चारों ओर फोन घुमाया, तो असल में पता चला कि हमारा जीत नहीं, हार हो चुकी है। फिर भी हमें हताश, उदास, निराश होने की आवश्यकता नहीं हुई। फिर भी कुछ मात्रा में पेट्रोल की खर्चा जो भी है, हाँ, कागज जो बनाने का था उन कामों में जो खर्चा हुआ, उनके कारण थोड़ा सा तो निराश होना होता है साथियों। लेकिन इतना भी मुझे विश्वास नहीं था, वाला बात नहीं था कि मैं हार जाऊंगा। एकदम 100%, 100% गारंटी था कि हम जीत जाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, तो पता चला कि हम हार गए। तो इसमें क्या हुआ साथियों, आप लोग समझ सकते हैं। इतना एक जोश और इतना एक विश्वास होने के बावजूद हमें हारना क्यों पड़ा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ साथियों। आप लोगों को पता चलता है, आप लोग जानते हैं, आप लोग प्रचार भी करते हैं कि जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव आती है, उस समय फूल चाप, हाथ चाप ऐसे कहते हैं। तो एक वो कांग्रेस पार्टी का है, वो बीजेपी पार्टी का है कहते हैं साथियों। और बीजेपी पार्टी वाले को कांग्रेस पार्टी साथ नहीं देती, कांग्रेस पार्टी वाले को बीजेपी पार्टी साथ नहीं देती। ऐसे करते कहते हुए प्रचार करते हैं, वो फलाना पार्टी का है, वो उसको साथ नहीं देना है। और हम जब फूल चाप होंगे तो हमको फूल चाप को प्रचार करना है, और हम हाथ चाप वाले होंगे तो हाथ चाप को प्रचार करना है, बोलते हैं साथियों। और पार्टी पार्टी वाइजर विधानसभा और लोकसभा में चुनाव लड़ा जाता है साथियों, और कार्यकर्ताओं का प्रचार करना होता है साथियों। कोई
कोई कांग्रेस का प्रचार करता है और कोई क्या कहते हैं बीजेपी का प्रचार करते हैं। और ऐसे में जो बीजेपी या कांग्रेस का उम्मीदवार होता है वो कार्यकर्ताओं के बल पर जीतता है, जीत हासिल करता है साथियों। ये बहुत बड़ी की बात है साथियों। और उस समय भी इतना टेंशन पैदा हो जाती है साथियों। ये क्या कहते हैं, चुनाव के माहौल में, चुनाव तो चुनाव, जीतने वाला जीतता है। वो कौन सा गांव का है, कौन है, क्या है, वो जीतने वाला जीतता है। और जो काम विकास करता है नहीं करता है या जेब में पैसा डालता है वो खुद जानता है और जनता भी जानता है। लेकिन गांव में अपने परिवार से झगड़ना होता है साथियों, पार्टी पार्टी के लिए साथियों। परिवार में अपने बाप बेटे, अपने भाई भाई, अपने माँ बहन से झगड़ना होता है साथियों। अपने पड़ोसियों से झगड़ना होता है साथियों। अपने बस्ती से झगड़ना होता है साथियों। अरे वो फलाना पार्टी का है, वो एक कमल चाप और हाथ चाप के कारण या झाड़ू चाप के कारण लोगों को अलग होना पड़ता है साथियों। और ऐसे ऐसे वो पार्टी अलग कर देता है साथियों। और ऐसे में और हमको गांव में रहना है, गांव के लोग हैं, हम कोई पार्टी में रहें, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमको पार्टी को नहीं मानना है, हमको गांव में घर के गांव का काम करना है। ये लोग बाग नहीं सोचते साथियों। पार्टी को देखकर, पार्टी के हिसाब से उसका टेंशन पैदा हो जाती है साथियों। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि खाना पीना तक अलग हो जाता है साथियों। ऐसा ऐसा पार्टी के वजह से हो जाता है साथियों। वो विधानसभा की बात है साथियों, विधानसभा में भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन विधानसभा में जो करते हैं साथियों, अभी फिलहाल साथियों ये जो पंचायत निकाय चुनाव होता है, जनपद का, जिला का, सरपंच का और पंच का, इस समय भी ऐसे होता है साथियों, ऐसे होता है। इसीलिए जो जीतने वाला होता है वो भी हार जाता है साथियों। कोई झाड़ू चाप का होता है, कोई हाथ चाप का होता है, कोई फूल चाप का होता है। तो उसी कारण मतलब कोई झाड़ू चाप वाला होता है तो वो झाड़ू चाप वाला है उसको साथ मत दो, ऐसा कहा जाता है साथियों। या कोई कांग्रेस का होता है उसको साथ मत दो बोला जाता है साथियों। और उसको छोड़ा जाता है वो प्रचार करने वाला जो मजबूत होकर हम सोचे हुए होते हैं कि फलाना भी हमको साथ देगा, प्रचार करने के लिए कार्यकर्ता के रूप में हमारे लिए काम करेगा, हम सोचे हुए होते हैं। वो भी किसी के दबाव में हमें साथ नहीं देता है साथियों। ऐसे दबाव होने के कारण साथियों जो हमको मदद करने वाले होते थे कार्यकर्ता मेरे, वे भी मेरे को मदद नहीं कर सके साथियों। ये बात दूसरी हुई साथियों। और जब पार्टी पार्टी का बात लोकसभा और विधानसभा में तो चलती है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये छोटी सी चुनाव, पंचायत का, जनपद का, जिला का, इस चुनाव में भी एक पार्टी का ही बात चला करता है साथियों। अरे वो कोई कोई कांग्रेस वाला सरपंच के लिए खड़े होता है, कोई बीजेपी वाला प्रतिनिधि के लिए खड़े होता है। अरे उसको वोट मत दो, वो बीजेपी वाला है, वो झाड़ू वाला है बोलते हैं साथियों। ये बात ठीक नहीं है साथियों। हम किसी भी पार्टी से हम खड़े होएं, हमको गांव में, हमको जनपद प्रतिनिधि में या जिला में या सरपंच में या पंच में, हम किसी भी पार्टी में खड़े हों, लेकिन गांव के लिए हम खड़े होते हैं, हम अपने एरिया के लिए खड़े होते हैं, ना कि हम विधानसभा के लिए खड़े होते हैं, अपने गांव के लिए खड़े होते हैं। इस बात को लोगों को समझना चाहिए और गांव के लड़कों को जिताना चाहिए, बल्कि गांव का ही आदमी काम करेगा बोल के। और दूसरे गांव में इससे पहले कोई दूसरा आदमी भी जीते रहता है, उसी गांव में दे देंगे प्रतिनिधि के लिए, तो ये बात अच्छी बात नहीं। पारी होते हुए अपने गांव को, गांव के लड़का को देखना चाहिए, गांव की लड़की को देखना चाहिए, बल्कि विधानसभा समय का बात को हमको नहीं निकालना चाहिए। अभी वही चलता है, वो बीजेपी का है उसको वोट मत दो, कांग्रेस का है उसको वोट मत दो, ये क्या बात होता है साथियों। ऐसे में हम हार जाते हैं साथियों। जो जीतने का उम्मीद भी हुआ होता है वो भी हार जाते हैं साथियों। और दूसरी बात, ये बात तो रहा यहाँ तक साथियों, हम तो गरीब हैं साथियों, हम पैसा नहीं बांट सकते, हम मानते हैं। और दूसरी बात साथियों, ये पार्टी पार्टी का बात तो होता है, पार्टी पार्टी के कारण परिवार भी अलग होता है, सगासली भी अलग हो जाता है, पड़ोसी भी अलग हो जाता है। ये बात अलग रहा साथियों। अब दूसरी बात साथियों, मैं कैसे हारा, फिर से बोल रहा हूँ, हम कैसे हारे। एक नोट के कारण साथियों, गांधी चाप, गांधी चाप के कारण साथियों। गांधी चाप इतना लालची होता है कि ईमानदार से ईमानदार आदमियों को खींच के लाता है साथियों, महात्मा गांधी का चाप। और वही महात्मा गांधी चाप का नोट
बिखर गया साथियों, गांव में बिखर गया। और उसी पैसा के कारण साथियों लोग बिक गए साथियों। 500 या 100 रुपया में लोग बिक जाते हैं साथियों, लाखों रुपया का बात पूछो क्या। 100 रुपया 50 रुपया में बिक जाते हैं। और वहीं बिकाऊ होने के कारण साथियों जो मेरे को पड़ने वाला वोट था वो भी साथियों पुराने लोगों के तरफ, दिग्गज पैसा वालों के तरफ चला गया साथियों। ऐसे ऐसे में मैं हार गया साथियों, नहीं तो मेरा हारना नहीं था, मेरा जीतना निश्चित था साथियों। और पैसा में लोग खरीद लेते हैं साथियों, पैसा में खरीद के पैसा में साथियों लोग खरीद के साथियों लोगों को खरीद के वोट हासिल किए साथियों। और मैं जो जीतने वाला था मेरे को हरा दिए साथियों। जहां पर 100 वोट मिलना था वहां 20 वोट मिला, जहां पर 500 वोट मिलना था वहां 100 वोट मिला, जहां पर 200 वोट मिलना था वहां 50 वोट मिला। ऐसे ऐसे हारना हुआ साथियों। जो कि दिग्गज आदमी पैसा वाले हैं उन्होंने पैसे में लोगों को खरीद कर साथियों 150 में लोगों को खरीद कर साथियों खुशी करके पैसा में खरीद करके वोट को हासिल किए साथियों। ऐसे ऐसे में जीत गए साथियों। और मैं तो गरीब हूँ साथियों, अभी भी मेरे पास कुटी कौड़ी नहीं है साथियों, जो था वो खर्चा हुआ। और मैं पैसा नहीं था तो मैं कहाँ से पैसा में लोगों को खरीद सकता था साथियों। जो भी है मैं हाथ जोड़ा करता था कि मेरे को इस बार जिताए रहो, जो भी है काम मैं गांव में लाऊंगा, जो शासन का है उस चीज़ को मैं बोला करता था साथियों। और किसी प्रकार का मैं कोई वादा नहीं करता था साथियों, वादा नहीं करूंगा, जो भी शासन का काम होगा मैं उसको लेके आऊंगा बोला करता था साथियों। और सरपंच के लिए उम्मीदवार खड़ा हुआ उस समय जो प्रचार चल रहा था उस समय भी मैं कोई वादा नहीं किया साथियों, और अब भी कोई वादा नहीं किया था साथियों। और इस बात को लोग नहीं समझे साथियों। ये 100 रुपया और 50 रुपया में लोग बिक गए साथियों। जो पैसा बिखर दिया, पैसा दे दिया, जो मेरे पास तरफ वोट देने वाले थे वो भी उधर ही चले गए साथियों। बात मेरे ही गांव का नहीं साथियों, दूसरे गांव में भी ऐसे ही हुआ। तभी 200 मिलने वाला 50 वोट मिला, 500 मिलने वाला 100 वोट मिला, ऐसा हुआ साथियों। और मेरे बस्ती के ही लोग मेरे को वोट नहीं दिए साथियों, मेरे अपने साथी लोग वोट नहीं दिए साथियों, साथ में बैठ के खाने वाले साथी वोट नहीं दिए साथियों, दिग्गज नहीं दिए, जवान नहीं दिए, और मेरे उम्र के नहीं दिए साथियों, स्त्री नहीं दिया, पुरुष नहीं दिए, जो दिए दिए और जो देने वाले थे वो भी नहीं दिए साथियों। ऐसे ऐसे नोटों में लोगों को खरीदा गया साथियों, और मेरे जैसे जीतने वाले को हराया गया साथियों। और इतना बात है कि अभी पैसा, अभी तो मैं तो बिना पैसा का वोट मांग रहा था, इतना बात सच है। लेकिन जो पैसा लेकर वोट दिए हैं लोग, वो किस मुंह से जाकर बोलेंगे कि मेरे को ये काम चाहिए, वो काम चाहिए, मेरे को सड़क चाहिए, मेरे को पुलिया चाहिए, किस मुंह से बोलेंगे भाई। ये इस बात को लोग क्यों नहीं समझते जी, क्यों नहीं समझते कि चंद रुपयों के लिए अपने वोट को बेचना नहीं चाहिए। लोग क्यों नहीं समझते। पैसा, वो लोग पैसा ले चुके हैं जनता, तो किस मुंह से जाकर बोलेंगे कि मेरे को पुलिया चाहिए, नल चाहिए, या कोई बोरिंग चाहिए, या कोई घर चाहिए, किस मुंह से बोलेंगे। वो लोग पैसा में तो बिक चुके हैं भाई। इस बात को समझना चाहिए कि अपना वोट को 150 के कीमत में नहीं बिकना चाहिए। हमको पैसा को नहीं देखना चाहिए, इस बात को लोगों को समझना चाहिए। बिना पैसे का वोट देना चाहिए, तब जाए कि अगर उम्मीदवार जीत जाएगा तो जाकर वो डंके की चोट पे बोल सकता है कि मेरे को घर चाहिए, मेरे को नल चाहिए, मेरे को सड़क चाहिए, और कुआं चाहिए या तालाब चाहिए बोल सकता है। और उस समय वो जो जीता हुआ उम्मीदवार होता है वो नहीं नहीं बोल सकता है, उसके लिए जान का बाजी लगा के उसके लिए काम ला सकता है। क्योंकि वो जो वोट दिया हुआ आदमी है, वो बिका हुआ आदमी नहीं होता है, वो आसानी से बोल सकता है। और देने वाला भी वो आसानी से और बड़ा तकलीफ झेल कर भी, उसके लिए तकलीफ होकर भी जरूर काम देगा। उसका देवता भी देगा, उसका बाप भी देगा, ऐसा होता है। लेकिन जो बिकाऊ हुआ होता है 150 में, वो जाकर मेरे को नल या बोरिंग या तालाब दे, मेरे को चाहिए, ऐसा बोलने का हिम्मत नहीं हो सकता। अगर इस बात पे आप लोग सहमत हैं तो जरूर कमेंट में लिख दें कि ये बात सच है या झूठ है, और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आगे के चुनाव में आप सभी लोग नोटों के ढेर में ना बिका, मतलब नोटों के ढेर में ना बिकी हुए, बल्कि ईमानदार से वोट दें और अपने प्रत्याशी को चुनें। धन्यवाद साथियों।